आदाब नमस्कार। हमारा देश बदल रहा है। यदि आप कोई अपराध करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, आपके साथ पुलिस किस तरह व्यवहार करेगी, आपको कितनी सज़ा मिलेगी, या इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या अपराध किया है। अब भारत में इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जाति क्या है, आपकी धर्म क्या है। खास करके हिंदी पट्टी क्षेत्रों बिहार, यूपी, गुजरात, हरियाणा में एक खबर है इसी प्रकार की जो यूपी के कन्नौज से आई है। जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसका नाम अफाक खान है, वह ट्रैफिक पुलिस में है और सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर है और अनोखे तरीक़ों से लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने को कहते हैं। यदि कोई पुलिस वाला इस तरह का काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो अच्छी बात है। इसमें गलत क्या हो सकता है? कोई भी उसकी प्रशंसा करेगी, हाँ अच्छी बात है। पुलिस तथा बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी इसे अच्छा ही मानते हैं। लेकिन सच बात यह है कि इनका नाम है अफाक खान और शायद ये अफाक खान नाम इनको भारी पड़ गया। दरअसल एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम आदर्श इंटर कॉलेज में था, जिसमें यातायात जागरूक कार्यक्रम के तहत इनको बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो अपने ऊपर के अधिकारियों से परमिशन लेकर ये अफाक खान साहब आते हैं। तो अफाक खान साहब अपने ऊपर के अधिकारियों से परमिशन लेकर ट्रैफिक जागरूकता अभियान के तहत इस स्कूल में गए। स्कूल में वो महिलाओं की सुरक्षा में बोलने लगे। वो महिलाओं को लेकर के बात करने लगे। जब अपनी बात कर रहे थे तब उन्होंने मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या था हम बताते हैं। मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल देने पर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। उन्होंने अपनी बात में कहा कि बेटियां अपने पिता को ज़्यादा चाहती है। अगर वह पिता को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने के लिए बोलेगी तो पिता उनकी बात ज़रूर मानेंगे। इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि अरब में पहले बेटियों को पैदा होने पर मार दिया जाता था, मोहम्मद साहब के आने से पहले। लेकिन मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने उसके खिलाफ बोला और बेटियों की हक की बात की। उनको बराबरी का हक दिलाने की बात मोहम्मद साहब ने की। यह बात सुन आप दर्शक सोचिएगा कि क्या यह इतना गलत बात है? क्या यह बात इतनी बुरी है कि अफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया जाए, उन पर कार्रवाई कर दी जाए, उनसे चार्ज ले लिया जाए? अब जब यह बयान आया तो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया और जो हिंदू संगठन हैं वो आक्रोशित हो गए, सड़कों पर आ गए। अब हिंदू संगठन के लोग जाकर के एसपी कन्नौज से मिले और बोलने लगे कि जो ये अफाक खान है वो स्कूलों में जा कर के इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो कि वंदे मातरम गाने में किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको वंदे मातरम गाना चाहिए, मुसलमान गाते भी हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल देकर लड़कियों को मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, तो दिक्कत है। सोचिए, भगवान राम का एग्जाम्पल दिया जाता है, गणेश जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, गांधी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह का एग्जाम्पल दिया जाता है। क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म बराबर है। लोगों को, बच्चों को, सबको मोटिवेट करने के लिए धर्म की बातें बताई जाती है। तो क्या यह कह देना कि मोहम्मद साहब लड़कियों के बारे में अच्छा सोचते थे, उनकी बराबरी के अधिकार की बात करते थे, वो क्या संविधान के खिलाफ हो गई? हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन करने लग गए और जब प्रदर्शन करने लग गए तो एसपी साहब ने इनको लाइन हाजिर कर दिया, अफाक खान को। अब यह वीडियो आप सुनिए और देखिए कि इसमें क्या गलत है। क्या होता था कि अरब में
जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया।